डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का सिद्धांत। उत्पादन से क्या तात्पर्य है? उपयोगिता सर्जन ही उत्पादन कहलाता है, दैट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जब इसके सिद्धांत की बात आती है तो किन किन आगतों का प्रयोग किया जाता है, उत्पादन साधनों का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। जब उत्पादन के सिद्धांत की बात आती है तो इसमें मेन तीन जो संबंध हैं वो प्रमुख हैं। पहला है आगत आगत संबंध, फर्स्ट है आगत आगत संबंध, इनपुट इनपुट रिलेशनशिप। दूसरा इसमें आगत निर्गत संबंध, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। और तीसरा है आउटपुट आउटपुट रिलेशनशिप। आगत आगत संबंध में हम उत्पादन साधनों का एक दूसरे का जो कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे का संयोजन है, उसका अध्ययन करेंगे। आगत निर्गत में उत्पादन साधनों का कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए और उत्पाद किस दर से प्राप्त होता है, उसका हम अध्ययन करेंगे। निर्गत निर्गत संबंध में हम जो आउटपुट आउटपुट रिलेशनशिप है, यानी उद्यमों का जो संयोजन है, उसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। लेकिन इन बातों का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि उत्पादन फलन क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन से तात्पर्य है आगत और निर्गत के मध्य गणितीय संबंध। आगत और निर्गत के मध्य क्या संबंध होता है, उसे उत्पादन फलन कहते हैं। जब हम इसको सूत्र के रूप में लिखते हैं तो ये है y इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 और xn। यहां पर y है वो उत्पाद है, x1 से xn तक है उत्पादन साधन है। जब विभिन्न उत्पादन साधनों का हम उपयोग करते हैं तो उत्पाद किस दर से प्राप्त होता है, उत्पादन फलन में हम इसका अध्ययन करते हैं। अब है दैट इज फंक्शन। फलन मीन्स y है वो आश्रित चर है, x जो उत्पादन साधन है वो स्वतंत्र चर है। मीन्स जो उत्पाद है वो उत्पादन साधन की मात्रा पर निर्भर करता है, या उत्पादन साधनों का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है इसके ऊपर निर्भर करता है कि उत्पाद किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। जब इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं
इसको प्रतिष्ठित उत्पादन फलन भी कहते हैं। जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो जो हम उत्पादन साधन की मात्राओं का उपयोग करते हैं तो हमारा जो उत्पाद है वो किस दर से बढ़ता है। पहले बढ़ता है बढ़ती दर से, फिर समान दर से, फिर घटती दर से बढ़ता है। ये जो सीमांत उत्पाद है जहाँ पर हाईएस्ट होता है, जहाँ पर अधिकतम होता है, उसको विवर्ती बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। प्रति इकाई सीमांत उत्पाद से तात्पर्य यह है कि उत्पादन साधन की एक अतिरिक्त मात्रा के प्रयोग से कुल उत्पाद में कितना परिवर्तन होता है, उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। तो जब सीमांत उत्पाद की बात आती है तो पहले बढ़ता है, उसके बाद गिरने लग जाता है और एक स्टेज के आगे ये ऋणात्मक हो जाता है। इसके कोरस्पोंडेंस जो टीपी है वो पहले बढ़ेगा बढ़ती दर से, यानी यहाँ से और यहाँ तक एक पॉइंट तक बढ़ेगा बढ़ती दर से, उसके बाद बढ़ेगा घटती दर से और फिर ये गिरने लग जाता है। जब टीपी और एमटी की बात आती है तो जो एमटी बढ़ता है कुल उत्पाद बढ़ता है बढ़ती दर से, जब एमटी गिरता है और शून्य तक होता है कुल उत्पाद बढ़ता है घटती दर से, और जब सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उत्पाद गिरने लग जाता है। इसी तरह जब औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद की बात आती है तो जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से ज्यादा होता है से औसत उत्पाद बढ़ता है, दोनों एक दूसरे की स्टेज पे काटते हैं, वहां प्रथम अवस्था समाप्त होती है, एक दूसरे को काटते हैं, वहां प्रथम अवस्था समाप्त होती है, और जो ही सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से नीचे चला जाता है यानी कम होता है तो औसत उत्पाद गिरने लग जाता है। तो इस तरह से ये इनका जो संबंध है वो दर्शाया गया है। जब कोई भी जो उत्पादन फलन है, ये कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित उत्पादन फलन है, उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी उत्पत्ति बिंदु से और वहां तक होती है जहां औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरी अवस्था वहां से स्टार्ट होती है जहां से प्रथम अवस्था समाप्त होती है और वहां तक होती है जहां पर सीमांत उत्पाद शून्य होता है या कुल उत्पाद मैक्सिमम होता है, और तीसरी जो अवस्था है वो द्वितीय अवस्था समाप्त होती है, वहां से आरंभ होती है और आगे लास्ट तक जब उत्पाद शून्य हो जाता है तब तक चलती है। जब मांग की लोच उत्पादन की लोच की बात आती है तो इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी है वो 0 होती है। द्वितीय अवस्था के अंतिम स्थान पर इलास्टिसिटी शून्य होती है, प्रथम अवस्था के अंतिम स्थान पर इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है, द्वितीय अवस्था में इलास्टिसिटी शून्य से ज्यादा होती है लेकिन 1 से कम होती है, प्रथम अवस्था में इलास्टिसिटी है वो 1 से ज्यादा होती है, और ये जो इलास्टिसिटी है तृतीय अवस्था में ये शून्य से कम होती है। तो जब उत्पादन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं वो हमेशा द्वितीय अवस्था में लिए जाते हैं। प्रथम अवस्था को असंगत जोन कहते हैं, इरेशनल स्टेज कहते हैं। तृतीय अवस्था को थर्ड जोन है उसको भी इरेशनल जोन कहते हैं, और जो सेकंड जो अवस्था है उसको विवेक संगत जोन कहते हैं। ये दोनों तो विवेक शून्य जोन है और ये विवेक संगत जोन है। मीन्स कृषक द्वारा जो उत्पादन लिया जाता है वो द्वितीय अवस्था में ही लिया जाता है और वहां उत्पादन लेने से उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। और जब ये अधिकतम लाभ कहाँ पर प्राप्त होगा, यानी वो कौन सा पॉइंट है जहां पर कृषक को अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ है, वहां पर जो पॉइंट है वो है मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट। ये है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। जहां पर सीमांत लागत है सीमांत आय के बराबर होती है, वहां पर उत्पादन संबंधी निर्णय लिया जाना चाहिए। उत्पादन की जो द्वितीय अवस्था है उसको ह्रासमान प्रतिफल का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सीमांत उत्पादन है वो लगातार गिरती हुई दशा में चला जाता है। तो इस तरह से जो कुल जो प्रोडक्शन फंक्शन है, उत्पादन फलन है, ये दर्शाता है कि उत्पादन साधनों का जो भी हम उपयोग करते हैं तो उत्पाद किस दर से प्राप्त होता है। थैंक यू।